उनको उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता था। के अंदर जितने धागे, जितनी भी ऐसी कोई चीज़ें, सिंदूर कुछ पड़े हुए थे, वो सब गुरु महाराज ने बाहर निकलवाए। संगत जी चढ़ा के वो अपने पूरे घर में छिड़काव करने के लिए बोला। और ये सब चीज़ें संगत जी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज का होना हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग है। और ये हम सब लोग फील करते हैं कि गुरु महाराज कैसे हमें हर जगह, हर कष्ट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कैसे हमें हमारी लाइफ को ही चेंज कर देते हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, वो लाइफ और आज की लाइफ, धीरे धीरे हर एक दिन गुरु महाराज मेरी जो उलझनें हैं, जो मेरी उलझी हुई ज़िंदगी, उसको सुलझा रहे हैं। और ये संगत जी, इसमें मैं आपको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों को गुरु महाराज धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। संगत जी, ये हमारे कर्म होते हैं और जो हमें काटने ही होते हैं। गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी भी लाइफ में आई। और संगत जी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडलियाँ दिखाते हैं और पूछवाते हैं कि कैसा क्या होगा। तो संगत जी, एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई मेरे पेरेंट्स ने। और संगत जी, उन्होंने बोला मेरे बारे में कि उसका ध्यान रखना, उसको और बहुत सारे उपाय जैसे वो बताते हैं। संगत जी, और मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह मैं बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई थी, हर चीज़ में मुझे नेगेटिविटी ही नज़र आती थी। और संगत जी, बिना किसी चीज़ के मेरी बॉडी में पेन्स रहना, थकान रहना, ये सब चीज़ें बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई थी। जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। और संगत जी, एक ओल्ड संगत का सत्संग मुझे सुनवाया गुरु महाराज ने, जिसमें उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता था। और संगत जी, गुरु महाराज ने उनको बोला कि हर रोज़ छोटा सा हवन अपने घर में ज़रूर करना। तो उन्होंने एक छोटा सा हवन कुंड लिया हुआ था, उसमें वो हवन करते थे। और वो बता रही थी कि आज तक वो उस हवन कुंड में छोटा सा हवन हर रोज़ करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ सुनवाई कि जो आग होती है वो ये नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर रखती है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि शाम को घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और गुरु महाराज को सुगंध भी बहुत पसंद थी, तो अगरबत्ती वगैरह भी गुरु महाराज ने बोला किसी संगत को, तो वो मुझे सुनवाया गुरु महाराज ने। अब संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हम कोई सत्संग सुनते हैं और हमें समझ नहीं आता ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं है। और संगत जी, उसका भी मुझे आंसर मिला कि जब मैं कंफ्यूज थी किसी चीज़ को लेके, तो गुरु महाराज से ही मैंने पूछा। और गुरु महाराज ने अगर हमसे कुछ करवाना होता है तो गुरु महाराज ने ड्रीम में आके मुझे बताया कि तेनू ये करना। और वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही था। और संगत जी, पहले हमारे बैकयार्ड में मैंने कभी पिजन नहीं देखे थे, लेकिन धीरे धीरे पिजन्स और बर्ड्स बढ़ने लगे। एज इफ़ गुरु महाराज ने जैसे प्रोटेक्शन जैसे बिठा दी। संगत जी, कितनी बार ऐसा हुआ कि बाहर मुझे कोई बटरफ्लाई मरी हुई मिली, या एक बार एक पिजन मरा हुआ मिला। संगत जी, पता नहीं कौन से कष्ट गुरु महाराज ने काटे,
जो हमारे लिए अनजान थे और हमारे लिए किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी कष्ट के रूप में अवेलेबल थे। हमें हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं लाइफ में। बट गुरु महाराज ने उस टाइम भी संभाला हुआ था, लेकिन अब गुरु महाराज ने बताया कि ये सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ में कुछ कर्मों का हिसाब है, कुछ ब्लैक मैजिक है। बट संगत जी, जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं, वो हमें हमारी क्लेंजिंग भी करवाते हैं। घर के अंदर जितने धागे, जितनी भी ऐसी कोई चीज़ें, सिंदूर कुछ पड़े हुए थे, वो सब गुरु महाराज ने बाहर निकलवाए। संगत जी, और गुरु महाराज ने एक चीज़ मुझे समझाई कि अपने मंदिर में किसी की दी हुई कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। और मेरे मंदिर में इतना कुछ था और बार बार मेरे को वही मैसेजेस आते थे, और जब मैंने निकाल दिया तो वो मैसेजेस आने बंद हो गए। संगत जी, गुरु महाराज ने एक और चीज़ बोली कि जो हमारे पास जल प्रसाद होता है, या हम शिवलिंग पे जल चढ़ा के वो अपने पूरे घर में छिड़काव करने के लिए बोला। और ये सब चीज़ें संगत जी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देती हैं हमें। एंड आई रिमेंबर, एक मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम आई, और हमारे गुरु हुआ करते थे, उन्होंने गंगा जल को लेके पूरे घर में छिड़काव किया। और संगत जी, ये जो गंगा जल है, या गुरु महाराज का जल प्रसाद, या हम शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं, उससे हम अगर छिड़काव करें, ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि इससे पूरे घर की शुद्धि होती है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि एक माँ की तरह गुरु महाराज हमारा ध्यान रखते हैं। हमें नहीं पता हमारे ऊपर नज़र लगी है या कोई नकारात्मक शक्ति है, लेकिन गुरु महाराज जैसे हर पल हमारी प्रोटेक्शन बन के खड़े होते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर है। सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करा के वो हमारे वो कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का, इन कष्टों से बचाने का। हमें नहीं पता कौन हमारे लिए ठीक है, कौन नहीं, बट यही अरदास करनी चाहिए कि जो लोग हमारे लिए अच्छे हैं उन्हीं से मिलवाना, और जो नहीं है उनको दूर कर देना। गुरु महाराज ने बहुत सारे लोग हमारे से दूर कर दिए। और संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई इनविटेशन आता है और हम कमिट भी कर देते हैं, लेकिन अगर गुरु महाराज नहीं चाहते, हम नहीं जा सकते। और गुरु महाराज वहीं लेके जाते हैं जहाँ गुरु महाराज हमें ले जाना चाहते हैं। और संगत जी, इससे ज़्यादा मतलब इतना प्यार तो गुरु महाराज हमें करते हैं, इतना इतना प्यार कोई हमें कर नहीं सकता। क्योंकि संगत जी, हम तो बहुत भटके हुए थे, ऐसे लोगों पे विश्वास करते थे जो हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे जो हमारे लिए ठीक नहीं है। गुरु महाराज ने वो सब चीज़ें एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दी हमारी लाइफ में, और बताया भी कि मैं कुछ रिश्ते तेरे ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन वो तेरी भलाई के लिए, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमें जो विश्वास है, या हमें किसी पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी है। एक बहुत ओल्ड संगत गुरु महाराज की हमारे घर पे जब सत्संग हुआ था तो आई थी, तो उन्होंने वो बताया कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई संगत उनको बुलाती है, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहते हैं कि वो बिल्कुल सिर्फ विश्वास गुरु महाराज पे करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि संगत मुझे लेने भी आएगी एयरपोर्ट, या वो वो बोले कि मैं इस एक्सपेक्टेशन से जाता हूँ कि जो संगत ने मुझे बुलाया है, क्या पता वो ना भी आए, और मैं रेडी होता हूँ कि मैं होटल भी बुक कर लूँ। बिकॉज संगत जी, उन्होंने एक चीज़ बोली, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि विश्वास करना है तो गुरु महाराज पे करो। और वो गुरु महाराज पे जब विश्वास होता है, वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। और अगर आप संसार के लोगों पे विश्वास करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। इसलिए संगत जी, कुछ कुछ चीज़ें जो गुरु महाराज सुनवाते हैं, वो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि बार बार धोखा खाने से अच्छा है कि हम विश्वास ही सिर्फ अपने भगवान पे करें, अपने गुरु महाराज पे करें। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।
अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। दुख, हमारा कष्ट क्लेश होता है, वो ऐसे छू मंतर हो जाता है गुरु जी के मैसेजेस से, गुरु जी महाराज की टेलीपैथी से। और जब संगत जी हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया होता है, तो संगत जी कोई चिंता नहीं होती क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है गुरु जी महाराज हैं देखने वाले, वो अपने आप देखेंगे। मैं चिंता क्यों करूं, मैं चिंतन करूं। तो मैं तो हर पल गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि बाबा जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है तो आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे। चाहे वो मुझे उस समय के लिए बुरा लग रहा है, पर गुरुजी महाराज वो आपकी रज़ा है और मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, ऐसी शक्ति तो आपने मुझे देनी है, क्योंकि आपकी शक्ति के बिना मैं वो सह भी नहीं पाऊँगी। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने तो इतना निखार दिया व्यक्तित्व को, इतना बदल दिया आपने तो लाइफ़। आप कह रहे थे ना कि 336 डिग्री का चेंज। सो गुरुजी महाराज वो अब मुझे दिख रहा है कि 336 डिग्री ज़िंदगी कैसे बदलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी महाराज। मैं आज से कुछ साल पहले की लाइफ देखती हूँ तो मैं कैसी डरी सहमी सी और बिल्कुल चुप होकर के, मतलब इतना अपमान सहने वाली, जो मैंने नहीं किए पाप उसका इल्ज़ाम सहने वाली, जो मैंने बुराई नहीं करी उसके ताने सहते-सहते सब कुछ बर्दाश्त करने वाली गुरुजी महाराज। सो आज मैं वैसी नहीं हूँ गुरुजी महाराज। क्योंकि आज मैं बोलती नहीं हूँ, जवाब तो मैं आज भी नहीं देती हूँ। मन ही नहीं करता किसी से उलझने का, क्योंकि जब गुरुजी महाराज है तो मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना है फालतू की बातों में। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, मुझे नहीं लेना-देना। मेरे गुरुजी महाराज मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। तो इसी बात से एक दिन गुरुजी महाराज ने बोला, "तू क्यों चिंता करती है कि कोई तेरे बारे में क्या सोच रहा है? जब मैंने तेरे अंदर कोई कमी नहीं निकाली, तो लोगों की बातों में तू क्यों आती है? लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मेरे नज़र में तू हीरा है।" सो संगत जी सचमुच गुरुजी महाराज ने मुझ कंकड़ को हीरा बनाया, उसके लिए गुरुजी महाराज का कोटम-कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और इतना शांति प्रिय बना दिया गुरुजी महाराज। आपका मैं किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ। मैं आपकी महिमा का बिल्कुल भी शुक्राना करने की काबिलियत नहीं रखती हूँ बाबा, बट शुक्राना तो बहुत ज़रूरी है। शुक्राना करने से संगत जी इससे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे दूसरों को सॉल्यूशन मिलता है। सो गुरुजी की महिमा का थोड़ा बहुत जो हम बखान कर सकते हैं, गुरुजी महाराज हमें शक्ति बख्शें और हमें ऐसे अल्फाज बख्शें कि हम उनकी महिमा का थोड़ा बहुत गुणगान कर पाएँ, क्योंकि गुरुजी महाराज की महिमा तो इतनी विशाल और इतनी अपार है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो संगत जी ये जो होगा बहुत कम होगा गुरुजी महाराज की उस्तक में। सो गुरुजी महाराज मेरा ये प्यार भरा शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित है। और आज ही संगत जी आज है अम, अ, मंडे, और आज अष्टमी सप्तमी वाला बोलेंगे नवरात्रा है, क्योंकि एक नवरात्रा बढ़ गया है और संगत जी मैं अष्टमी पूजती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक और आदेश दिया था। सो आदेश भी वो देते हैं, पूरा भी वो करवाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं और हम तो कुछ नहीं कर सकते संगत जी उनके बिना। जब तक उनका आदेश नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो संगत जी कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी महाराज ने भाव डाले थे कि नवरात्रे खत्म होने से पहले तू एक बार बड़े मंदिर आ जा और अपनी खुशियों का खजाना और ब्लेसिंग वाली की ले जा, अपने घर की नई चाबियां ले जा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी कल गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में बुलाया था। संगत जी 1 घंटे का सत्संग था
और इवनिंग में था 5 टू 6। तो वरना मैंने तो संडे को जाने के लिए सोचा था, पर इस महीने सत्संग नहीं हुए थे ज़्यादा क्योंकि मावस थी और वो श्राद्ध पक्ष चल रहा था और फिर जो सत्संग हुआ था वो 13 तारीख का लास्ट मैंने अटेंड किया था। उसके बाद कोई बुलावा नहीं भेजा था गुरुजी महाराज ने सत्संग का और कोई हमारे नोन में था भी नहीं। तो संगत जी कल परसों मेरे पास आंटी का मैसेज आया कि 1 घंटे का सत्संग है 5 से 6 शाम को। तो संगत जी गुरुजी महाराज का बुलावा था और गुरुजी महाराज ही ले जाने वाले होते हैं और बुलाने वाले होते हैं। तो संगत जी मैं गई थी वहाँ पर और सत्संग में बहुत आनंद आया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और जो मेरा फेवरेट है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। तो संगत जी ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये शब्द बजते ही संगत जी मेरी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे और गुरु जी महाराज से इतने अच्छे साक्षात्कार हुए। और संगत जी उसी समय मन में भाव आया कि 2 दिन तो छुट्टी रहेगी, मंदिर तो बंद रहेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे। और ट्यूसडे को तो संगत जी वो है क्या बोलते हैं अष्टमी और वेडनेसडे को नवमी है। तो फिर तो ये अगर मेरे को जाना हुआ तो ये तो फिर नवरात्रों के बाद हो गया। तो नवरात्रे आखिरी नवरात्रे तो मेरे हिसाब से मेरे लिए आखिरी आज व्रत का दिन था और कल आखिरी है ट्यूसडे और ट्यूसडे मंदिर बंद होगा और कल संगत जी कंजकी करनी है। तो गुरुजी महाराज ने मन में ऐसे ही भाव डाले कि तू आजा मंदिर। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का, वही ले जाने वाले होते हैं, वही बुलाने वाले होते हैं संगत जी। तो संगत जी बस मन में ख्याल आया और सुबह फटाफट अपना काम निपटाया और नहा धो के पूजा की। माता जोत तो संगत जी हमारी अखंड जोत जलती है पूरे नवरात्रे। फर्स्ट को जब हम जोत जगाते हैं तो संगत जी पूरे 9 दिन अखंड जोत जलती है। माता रानी की कृपा है, गुरुजी महाराज की कृपा है और जो रेगुलर जलती है संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने माता रानी को भोग लगाया, सुबह पूजा करके गुरुजी महाराज को भोग लगाया और संगत जी मैं अपनी धोती को लेके बड़े मंदिर के लिए घर से 11:11 पे निकल गई संगत जी। हमने मेट्रो ली, मेट्रो से हम मंदिर पहुँचे और फिर वहाँ से ऑटो लिया, आराम से गए और फिर वहाँ से हमें शटल मिल गई और उन्होंने मंदिर पे छोड़ दिया और फिर हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर डिवाइन दर्शन और बहुत ही सुकून वाले दर्शन। संगत जी भीड़ नहीं थी उस समय और बहुत अच्छे दर्शन हुए। चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और फिर डिवाइन गुरु जी का प्रसाद जिससे शरीर के सारे तन मन के सारी रोग सारी परेशानियां गुरु जी महाराज ख़त्म कर देते हैं। संगत जी आज फास्ट था और प्रसाद में मिला था कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद। तो सर माथे लगा के गुरु जी का वो डिवाइन डिवाइन लंगर प्रसाद चखा, खाया अच्छे से और शुक्राना किया गुरु जी महाराज का कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि आपने मुझे अपने दरबार बुलाया और अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया और चाय प्रसाद पिलाई। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी पूरा प्रसाद फिनिश किया मैंने, मेरी धोती ने, और फिर गुरु जी महाराज का शुक्राना किया, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। और फिर हम वापस आए घर। संगत जी 5:30 बजे हम घर पहुँचे हैं और संगत जी आके मैंने गुरु जी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया, खुद भी पिए। और अब संध्या वेला तो मैंने सोचा पहले गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि गुरु जी महाराज ने इतनी असीम कृपा की और गुरु जी महाराज ने इन दिनों नवरात्रों में अपने दरबार बुला के जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो हमारी तकलीफ़ों को क्योर किया है और जो हमें इतने सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दिए हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सब आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता गुरु जी महाराज। और आप कैसे ले जाते हो फूलों की तरह और फूलों की तरह ले आते हो, उस चीज़ के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। लव यू सो मच गुरु जी महाराज।
और बहुत जल्दी मैं संगत जी आप लोगों के सामने गुरुजी महाराज का एक और नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। और संगत जी हाँ, सॉरी, आज मैं भूल गई, आज शार्प 8 बजे संगत जी मैं किचन में काम कर रही थी, पानी वगैरह भर रही थी, और वो जो हमारे जल प्रसाद के बर्तन वगैरह होते हैं तो नमक और नींबू से साफ़ करती हूँ मैं डेली, तो वो साफ़ करके जल भरती हूँ। तो संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे सामने, और मेरे को दिखा, क्योंकि नज़रें वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं काम कर रही थी और नज़रें एकदम से गई। वो सब गुरुजी महाराज कराते हैं। और संगत जी ब्लैक कलर की, प्योर ब्लैक, और पीछे उसके पैरों के साइड पे ऑरेंज और वाइट वाइट डॉट, ऑरेंज कलर और उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट। संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, तो मैंने जय गुरु जी बोला, और उस समय संगत जी मेरे फ़ोन पे तेज़ वॉल्यूम में जपजी साहिब की 5 वाणियाँ चल रही थी, और बहुत सुंदर डिवाइन दर्शन संगत जी। और मैंने मंत्र जाप किया और शुक्राना बोला गुरु जी महाराज का। और संगत जी मैंने वाणी को स्टॉप करके वो फ़ोटो क्लिक की बटरफ्लाई की, और अपने ग्रुप में शेयर की, और गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये इसलिए किया कि गुरुजी महाराज का इनविटेशन है, गुरुजी महाराज बुला रहे हैं, और उन्होंने जो ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए सुबह सुबह, तो उन्होंने ज़रूर कोई कष्ट काटे हैं। और शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर पल हमारे अंग संग साथ रहकर न जाने हमें कितनी ही परेशानियों से, मुसीबतों से बचाते हैं। उस चीज़ के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने आते जाते इतने सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दिए हैं, जब मंदिर जा रहे थे और मंदिर से आ रहे थे। संगत जी 111 और 4 टाइम्स 1 और 13 नंबर, संगत जी ये लगातार साथ थे, और 777 और 777। तो ये गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। और ये 1111 जो शो हो रहा है, बहुत बार संगत जी जो नंबर्स, हमारी गाड़ी, हमारे आगे जा रही थी गाड़ियाँ वो, और 7 7 13 13 संगत जी, और 1111, मतलब पूरे रास्ते मेरे को दो जो ब्लेसिंग्स खास लगी हैं वो, घर से जब शुरू हुई हैं वो ब्लेसिंग्स, संगत जी 11 नंबर, मतलब 11 11 111 4 टाइम्स 1, ये सारी ब्लेसिंग्स चलती रही हैं। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने हमें किन किन कष्टों से बचाया है, क्या क्या हीलिंग की है, तो ये गुरुजी महाराज को पता है, और आने वाले टाइम में ये हमें भी पता होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपकी बेअंत कृपाओं का लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी एक और शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। आइए तब तक हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सब सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। गुरु जी महाराज सरबत दा भला करो, सरबत दा भला करो मेरे दाता। लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। दे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी,
लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। वो अंधेरा घना सा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम। वो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ॐ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो मैं स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਆਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 2 ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ, ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਬਸ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ ਅਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸਦਾ ਇਕੱਲਾ 4 ਵੀਲਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੋਰ ਪੰਖੀਆ, ਮੋਰ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੰਭ ਖਾ ਕੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੋਰ ਪੰਖੀਆ। ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਰੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 12:30 ਘਰ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 777 ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 777 ਹੈ, ਚਾਹੇ 555, 999, 777 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਂਗਡੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ,
ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਹਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਹਰ ਦਇਆ ਦਾ, ਹਰ ਰਹਿਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਸੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ
तुझे ध्याई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।